हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी जय दासी। देखिए, पहले सबसे पहले बहुत बड़ी गुड मॉर्निंग। सॉरी मैं अभी तक पूजे पे नहीं बैठी हूँ क्योंकि यहाँ पे आज मैं सैलानी बाबा पहुँच चुकी हूँ। शाम को 4:30-5 बजे हम जाएंगे दर्शन को, क्योंकि शाम की कहते हैं ना चादर चढ़ती है तो बहुत अच्छा रहता है। और अभी मुझे आज पहले यहाँ जप पूरा करना है 51,000 जब पूरा करके तालों को पूरी तरह से करना है। मैं जहाँ रुकी हूँ सबसे अच्छी बात है, बाजू में आम के पेड़ है, सब कुछ है, जहाँ पे इत्र पेश करने से तुरंत जिन्नातों को मिलेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी ये सब बातों करने का टाइम नहीं है। दूसरी अपनी मेन मुद्दे की बात ये आ रही हूँ कि देखिए, अब की बार ये पूरे देश की जनता से एक ही बात है कि हम यहाँ पे महाराष्ट्र में रहते हैं। महाराष्ट्र बाला साहब ठाकरे की है, उन्होंने हमें सब हिंदुत्व का सब वो सब दिया है, मान सम्मान दिया है। और आज उनके घर के साथ ही गलत हो रहा है। अभी जहाँ तक कि हमने वो अभी न्यूज़ देखा, हम लोगों ने न्यूज़ देखा, न्यूज़ में ये बताया जा रहा है कि सिर्फ जो गलत हो रहा था, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ उनको कहा, हमें पता चला था कि धनुष बाण छीना गया, ये छीना गया, मैं तो बोली ना प्रॉपर्टी पे भी नज़र थी। लेकिन अभी बताया गया है कि गद्दारों ने ये तक किया था कि सीबीआई वालों को याचिका पत्र डाला गया था कि उनकी जितनी कुल संपत्ति है उस पर जाँच की जाए। ये बात तो पूरा महाराष्ट्र जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि हर नेता के पास पैसे रहते। लेकिन जहाँ तक बाला साहब ठाकरे की बात है, ये हर कोई जानता है कि इनके पास कोई ब्लैक मनी कभी न थी, न कभी है, न कभी है रहेगी। उन्होंने कभी किसी से लिया ही नहीं था, ना उन्होंने कभी किसी से पद का पैसा लिया था, ना उन्होंने कभी कोई पद लिया था, ना कुछ लिया था। आज उनके बच्चों से धनुष बाण छीना गया, ठीक, तो वो गलती की, उनका नाम छीना गया, वो गलती की। उसके बाद सबसे बड़ी बात, अभी कल कोर्ट ने ये खारिज रद्द की है। ये समझो हमारे पूजे का और ताले का इतना अच्छा कमाल हुआ है कि हमारे कहते हैं ना उद्धव भाई के साथ कुछ गलत होने तो देंगे नहीं हम। लेकिन मैं इतना ही बोलूँगी कि क्या हमारे महाराष्ट्र के लोगों ने हाथ में चूड़ियाँ पहन के रखी हैं क्या, कि इस तरह से गद्दारों को बर्दाश्त कर रहे हैं। और ये गद्दारों की हिम्मत तो देखो, उन्हीं के बच्चों को रोड पे लाने के लिए, हाँ, सिर्फ उनसे पद और चिन्ह नहीं छीना है, मातोश्री नहीं छीन रहे, डायरेक्ट उनकी प्रॉपर्टी छीनने के लिए कर रहे हैं। आपको पता है, अभी पता चला है न्यूज़ में कि कहते हैं ना हाई कोर्ट ने ये याचिका रद्द की है। किसी ने वहाँ पे लेटर डाला था कि इनको सीबीआई की जांच बिठाई जाए कि इनके पास कुल संपत्ति कितनी है, क्या है। ये तो एक तरह की जबरदस्ती हो गई। आज की तारीख में सरकार बोलती है कि वाइट में करो काम, है ना। आज की तारीख में पे फोन गूगल पे हो गया, चाय भी हम पे लेते हैं। दूसरी बात होती है कि हम कहीं भी होटल में रुकते हैं तो बाकायदा जीएसटी पे किया जाता है। घर खरीदते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी सब भरते हैं। सरकार को पैसा ऑलरेडी, सरकार अपनी जीएसटी के साथ पूरा पैसा हर जगह ले लेती है। तो अगर इंसान के बैंक में कितना पैसा है, उसके पास कुल का संपत्ति कितनी है, इससे सरकार को क्या लेना देना है। ये तो एक जबरदस्ती हो गई ना कि एक इंसान के पिता की तस्वीर लेके एक इंसान के पिता की तस्वीर लेके उसके पूरे घर को पूरी तरह से नंगा करना है, पूरी तरह से रोड पे लाना है। और आज कभी मैंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन मैं आज बोलती हूँ, आज की तारीख में जो गद्दार यहाँ पे कहते हैं ना पद लेके बैठे हैं, मैं जहाँ तक जानती हूँ कि हमने आज तक इन 40 चोरों को तो कहीं दूर दूर तक नहीं देखा था, ना इनका कोई नाम जानता था। कोई जानता था कि आप ये बताइए, आप पूरी दुनिया से मैं पूछूंगी, जो लोग आज पद लेके बैठे हैं इनको कोई दूर दूर तक नहीं जानता था। ये जो अभी बस जस्ट पिक्चर निकली थी आनंद घिरे सर की, थाने की जो पिक्चर निकली, उसके बाद हमको पता चला कि ये बंदा कौन है, क्या है, कैसा है। हाँ, पहले हम उस बंदे को बहुत अच्छा समझ रहे थे, लेकिन आज वो बंदा हमारे ही कहते ना, उसने कहते ना एक पागल कुत्ता मालिक को ही पहले काटता है, तो ये कुत्ता पागल हो चुका है और ये अपने मालिक को ही काट रहा है। आप बताइए, वो बाला साहब ठाकरे की फोटो लेके घूम रहा है चारों तरफ, और फोटो लेके घूम के किसी को, पूरी पब्लिक को कानों कान खबर नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे धनुष बाण चुराने का ब्लेम नहीं है, यहाँ तो उनको नंगा करने का बात किया जा रहा है। अभी आप न्यूज़ देखिए, न्यूज़ में सीधा सीधा आ रहा है कि वो उनको सिर्फ धनुष बाण या राजनीतिक लड़ाई नहीं थी, यहाँ पे बाकायदा उनकी पूरी प्रॉपर्टी को हथियाने का दम था कि उनकी कुल संपत्ति कितनी, उसका पता लगाया जाए। मैं बोलती हूँ पहले तो इन गद्दारों के पास पता लगाया जाए कि इनके पास कुल संपत्ति कितनी है, जो 50 खोखे बांट रहे थे। हाँ, लोग, आप 50 खोखे बांट सकते हो तो आपके पास 50 खोखे कहाँ है? क्योंकि जहाँ तक इन 40 लोगों का जो नाम आ रहा है, उन 40 लोगों को तो हम कहते हैं ना, हम पूरे महाराष्ट्र वाले दूर दूर तक नहीं जानते थे, कभी इनकी शक्ल भी नहीं देखी थी कहीं भी। तो ये कौन है? होंगे राजनीतिक में, हमारे बहुत सारे नगर सेवक सब कुछ है, लेकिन इनको कहाँ से आ गए?
और सबसे बड़ा राज्यपाल का निर्णय गलत हुआ है, क्योंकि अगर कोई सरकार नहीं चल रही तो उसके पहले 4-5 महीने पहले से लेटर दिया जाता है, कुछ ना कुछ बात की जाती है। लॉकडाउन के पहले जस्ट से उद्धव ठाकरे जी हमारे मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद से हमारा सब कुछ अच्छा चल रहा था। मैं खुद बोलती हूँ कि जिस तरह से उन्होंने अच्छी भूमिका निभाई थी लॉकडाउन के टाइम पे, हमारे महाराष्ट्र में मैंने नहीं देखा किसी को कोई दिक्कत हुआ था। कितने यूपी वाले, कितने उत्तर प्रदेशीय महाराष्ट्र छोड़ के भाग गए थे। मैं तो कितनी बार अपनी वीडियो में बोली थी कि जो भाग गए ना उनको दोबारा आने मत दो, तो भी उन लोगों को आने दिया गया, रहने दिया गया। ये बहुत बड़ी बात हो गई। घर का भेदी लंका ढाए, घर का भेदी भी उनके खिलाफ आज उनके दुश्मनों के साथ मिलके उनके साथ साथ दे रहा है। तो मैं बोल रही हूँ महाराष्ट्र कहाँ सो रहा है। हाँ, एक बात बताओ, गद्दारों से पहले तो वो फोटो छीनो। मैं तो कोर्ट तक अगर ये वीडियो जाता है, याचिका तक जाता है, तो ये बात बोलूँगी कि आप पहले ये बात बताओ कि वो हमारे ही साहब कहते हैं ना, बाला साहब ठाकरे की फ़ोटो लेके उन्हीं के बच्चों को बर्बाद करने को देख रहे हैं, और आप बोलते हैं कि गठबंधन करो, एक साथ रहो। कैसे रह सकते हैं? एक आदमी ने, और जिस आदमी को आप बता रहे हो गद्दार आदमी ने, ऑलरेडी एक जगह पे, एक विधानसभा में एक जगह पे जहाँ पे बातचीत हो रहा था, वहाँ पे उसने खुद कहा है कि एक बार मुझे किसी ने तो कहा था कि शिवसैनिक में कट्टर शिवसैनिक नहीं है, कभी भी कोई अलग कर सकते हैं। तो हमने कहा है कि अरे वो तो मैं ही था, अगर मैं पहले से बता देता तो क्या हम लोग को ये पद थोड़ी मिलता। आप ये सोचिए कि जो इंसान ने कभी पैसा दौलत देखा नहीं है, वो इंसान को अचानक से राजपाट सब मिल जाएगा तो वो ऐसे ही करेगा ना। ये बहुत गलत बात है। पहले तो मैं यही बोलूँगी, अगर सही में राजकारण है, कुछ है, तो ये आप पहले तो गलत लोगों का साथ देना छोड़िए, क्योंकि ये लोग किसी के पिता की तस्वीर लेके जा रहे हैं। बाला साहब ठाकरे की फ़ोटो लेके उन्हीं के बच्चों के साथ गलत कर रहे हैं। और जो भी इस वक्त इन गद्दारों के साथ मिले हुए हैं, उनको भी ये कहूँगी कि जो गद्दार उनकी प्रॉपर्टी संपत्ति को छीन सकते हैं, वो आपकी भी छीन सकते हैं। उनको किसी से कोई लेना देना नहीं है, कुछ मतलब नहीं, पैसों से मतलब है। 50 खोखे बांटेंगे, 40 खोखे बांटेंगे, लेकिन अपना उल्टा सीधा करेंगे। आप एक बात बताइए, पद है, सामने वाले का पद है, यहाँ पे किस चीज़ का, कि मुख्यमंत्री का पद है। आज बता रही हूँ मैं आपको। और वो तारीफ किसकी करते हैं? भाजपा की तारीफ करते हैं। विधानसभा में खड़े हैं तो भाजपा की तारीफ करते हैं। अरे आप शिवसैनिक हो तो आप शिवसैनिक अपने लोगों की तारीफ करो ना, सबकी तारीफ क्यों करें? और सबसे बड़ी बात, अभी राज्यपाल ने ये बात बताई, उधर से पता चली है कि जहाँ 40 आमदार थे यहाँ पे, वहाँ पे तो हमारे उद्धव सर के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस के 79 आमदार थे। तो फिर ऐसे कैसे बाजी पलटी गई? ये बात बताइए आप। तब उस दिन क्यों नहीं सुनी गई? हमारे कोर्ट में ये बात कही गई है कि जहाँ तक 3 साल तक कोई लेटर नहीं आया कि ये सरकार गिरानी चाहिए, अचानक से एक रात में ऐसा क्या हो गया कि एक रात में 6 लेटर आ गए, और 6 लेटर आके आमदारों की बदली हो गई। ये बहुत सोचने वाली बात है, और सरकार गिराने की बात हो गई, और किसी को अचानक से मुख्यमंत्री बना दिया गया, जो कि इंसान यहाँ पे डाला। और क्या देखो, सामने से कह रहे जान का धोखा है। किससे जान का धोखा था? अरे आप लोगों में मंत्री बनने का जब दम है तो आप लोगों में डर नहीं रहना चाहिए। मारो तो मारो, चलो हम सामने बैठते हैं। क्यों डर के भाग गए? जाके गुवाहाटी में छुप गए, और गुवाहाटी में छुप के जब पद मिला तो सब सीना तान के आए। इसको क्या बोलते हैं मालूम है? इसको सीधा बात बोलो ना तो दम ही नहीं है। ऐसे जो इंसान अपनी जान बचा के, दुम दबा के, छुप के गुवाहाटी भाग के बैठता है, और पद मिलने के बाद आता है कि यार हमारा कोई बिगाड़ नहीं सकता, ऐसे लोग हमारे को क्या बचाएंगे? कल पता चला आतंकवादी घुसे और देश को मारने आए तो ये तो पहले भाग जाएंगे गुवाहाटी। अरे हमें तो कुछ पता ही नहीं था, इनको डर लगेगा ये हमको ना मार दे आतंकवादी लोग, ये सब बात हो जाएंगे। ऐसे डर पर लोगों के साथ जो साथ दे रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। क्योंकि देखिए, हमारी लड़ाई किसी से नहीं, हमारी लड़ाई सिर्फ हमारे से। हम नहीं चाहते कि बाला साहब ठाकरे की वंशज को इस तरह से कोई मिटा दे। आप चाहते हो क्या? आप सब लोग, हमारी देश सो रही है क्या? ये बताओ। मैं एक ही बात बोलूँगी, जो कट्टर शिवसैनिक होगा, जो कट्टर बाला साहब ठाकरे को मानता होगा, जो सच में आज तक उनको दिल में अपनी इज्जत देता होगा, उनके अंदर का अगर शिवसैनिक जिंदा होगा ना, तो पहले इन गद्दारों को घर में घुस के मारेंगे सब लोग अब। क्योंकि इनको बड़ा शौक है लोगों की प्रॉपर्टी छीनने का, ये करने। क्योंकि ये क्या है ना, ये एक चाय वाले का दिमाग है। चाय वाला आया, उसने जिंदगी भर चाय बेची, तो उसको तो पता नहीं ना शुरू से लास्ट तक पैसे कैसे कमाते। हमारे बाला साहब ठाकरे ने 400 रुपये अकाउंट में ला के आज इतनी बड़ी जीत ली। वो पढ़े लिखे थे, कोई ऐसे अनपढ़ गवार नहीं थे, पढ़े लिखे, बैंक में काम करते थे, पता है आपको।
और आज उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी संपत्ति खुद से बनाई, लेकिन काला धन एक भी नहीं था उनके पास। उन्होंने कभी किसी से 1 रुपया नहीं मांगा, ना उन्होंने कभी पद मांगा, वो प्रमुख बन के बैठे थे। आप उनके क्लिप देखिए, उन्होंने कहा है पैसा आता है जाता है, पैसा आ जाएगा कल चला जाएगा वापस आ जाएगा, लेकिन नाम एक बार गया तो वापस नहीं आएगा। और हमारे उद्धव सर सिर्फ नाम के लिए लड़ रहे हैं, और आज पता चला है कि वो किस तरह से मुसीबत में। वो इंसान ने अपना दुख किसी को नहीं बताया कि ये लोग गद्दार, जिन लोगों को मेरे बाप ने पाल पोस के बड़ा किया, जिन कुत्तों को मेरे बाप ने पाला है, वो कुत्ते आज मेरे पापा के जाने बाद मुझे काटने को देख रहे हैं, मेरे घर की संपत्ति लेने को देख रहे हैं, मेरे घर की इज्जत को लेने को देख रहे हैं, मुझे रोड पे लाने को देख रहे हैं। इसलिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, क्योंकि वो ये बात नहीं बोल सकते किसी को, क्योंकि फिर सबको क्या लगेगा, सहानुभूति दिखाएंगे। वो तो भी हिम्मत करके लड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पीछे उनके पापा का साया हट चुका है, वो अकेले के दम पे लड़ रहे हैं। लेकिन जिसके पापा ने हम सबको हिंदुत्व सिखाया, जिसके पापा ने हम सबको राजनीतिक में शिवसेना का हक दिया, हिंदुत्व का हक दिया, तो हमें क्या लगता है, हमें उनका साथ नहीं देना चाहिए? उनके दुख में उनका साथ नहीं देना चाहिए? अरे तुम पद ले सकते हो, शिवसेना में प्रमुख बन सकते हो, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी, आज उनकी प्रॉपर्टी पे आँख डाला है, कल हमारी प्रॉपर्टी पे आँख डालेंगे। ये कहाँ का अधिकार है? ये कहाँ का वो किया है? बताओ आप, ये कहाँ का हक है? कौन सा उन्होंने शिव को आज तक, एक बात बताओ, इतनी जगहों पे आज तक पूरे इतने सालों में आज तक कभी किसी ने सुना है कि उन्होंने किसी से गलत 1 रुपया लिया, ये किया है वो किया है? पब्लिक ने दिया, उन्होंने लिया, लेकिन उन्होंने पब्लिक में बांटा भी उतना है, हर जगह में मदद भी उतनी की है। आज कोई भी फालतू बातों पे डिस्कशन नहीं होता है, आज तक उनका नाम कहीं खराब नहीं है, समझ रहे हो? ये बहुत गलत बात है। देखो एक बात बताओ, चोर की दाढ़ी में तिनका, ऐसे देखा जाए तो कहते हैं ना हमाम में सभी नंगे हैं, लेकिन आज ये बात का दुख है, क्योंकि ये बात कोर्ट ने खारिज की। सच बोलूं, सैलानी बाबा की जय। अभी आज शाम को मैं जाने वाली हूँ सैलानी बाबा, और मैं कसम से बोलती हूँ कि आप लोगों ने तो शायद हाथ में चूड़ियाँ पहन लोगे, सिर्फ इन लोग सिर्फ है ना, आप लोग सिर्फ बाबा साहब ठाकरे की फोटो लेके घूमते हैं, दिल में तो नहीं है शिवसैनिक। अगर दिल में होता ना, अब तक गद्दारों के घर में घुस के इन लोगों को चप्पलों से मार देते। आप चाहते हो क्या कि बाला साहब ठाकरे के वंशज का नाम खानदान मिट जाए? ये तो उनको मारने के लिए निकले हैं। आपको क्या लग रहा है ये लोग सिर्फ इनसे प्रॉपर्टी नहीं छीनना चाहते, दिन दहाड़े इनको मारने के लिए आदमी छोड़े गए हैं? आपको पता है, ये अपनी जान का डर नहीं दिखा रहे, ये अपनी जान का डर कोर्ट में दिखा के, ये लोग अपनी जान का डर दिखा के उनकी जान लेने के लिए ऑलरेडी आदमी खड़ा कर लिया। आप चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो आप सब लोग? हाँ, मैं एक विद्या देवी हूँ जिसका मेरा उनसे कोई रिश्ता नाता नहीं, मेरी उनसे कभी कोई बातचीत नहीं, लेकिन एक बाला साहब ठाकरे मेरे आइडल हैं करके मैं इतनी लड़ाई लड़ रही हूँ, इतनी दूर आई हूँ कि उनकी जीत हो। कोर्ट में तो उनकी ही जीत होगी। कोर्ट ने सबसे बड़ा फैसला जितना राहत दिया उनको कि जिसने ये याचिका डाली थी, जिसने ये पत्र डाला था, अब हमें ये पता करना है कि पत्र किसने डाला था, ये लेटर किसने डाला था कि उनकी निजी संपत्ति को सीबीआई वाले जांच करें। जिसने लेटर डाला था ना, अगर उसका मारण क्रिया नहीं किया ना विद्या देवी ने, तो मैं नाम बदल दूंगी अपना। मैं समझ जाऊंगी साला मैंने पूजा पाठ कभी सीखा ही नहीं था, ये मेरा वादा है, और वो भी इस 72 घंटे के अंदर। ये बहुत गलत बात है। आपके बाप ने कमाई थी क्या? हाँ, पहले किसी के बाप का नाम चुराने का, बाप की फोटो चुराने का, बाप का सामान चुराने का, मतलब बना बनाया चीज चुराने का। खुद के गांड में दम नहीं है, खुद के तुम्हारे बाप ने तो तुमको सिखाया नहीं कि खुद के गांड के दम में करने का। ये मैंने बहुत लोगों में देखा है। हाँ, ये बहुत लोगों की आदत है। ये रिक्शा वाले, पान पटरी वाले, चाय वाले, इन लोगों के माँ बाप ने ना इन लोगों को कमा के खिलाना नहीं सिखाया है, चोरी करना सिखाया है। पान पटरी वाले क्या करते हैं? ड्रग्स बेचते हैं, गांजा बेचते हैं, लड़कियों की सप्लाई करते हैं, है ना, ये करते हैं। इन लोगों ने जिंदगी भर क्या किया है? कॉलेज में लड़कियों की सप्लाई की है, उसके बाद क्या किया है? पान पटरी पे ये क्या बोलते हैं, ड्रग्स गांजा भेजा है। उसके बाद रिक्शे वाले क्या करते हैं? जिंदगी भर बियर बार में बार गर्ल को छोड़ा है। इनकी औकात क्या है? इनको यही आता है। इन्होंने जिंदगी भर बार गलों की कमाई खाई है। आज बार बंद हो गए है ना, तो जिंदगी भर आप देखो, रात को क्या होता, 6-7 बजता था, रिक्शे वाले सीधा बार के पास। ऐसी बात है। इस चक्कर में लोग ने अपना घर बिगाड़ लिया, गांजा शराब बेचते हैं, है ना। अभी हमारे जैसे एरियाओं में आशी की तारीख में अभी भी दड़गुल्ले लोग घूमते हैं, अभी भी गांजा शराब बिंदास पीते, कोई पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ती है। पुलिस क्या करती थी? हफ्ता लेती थी। लेकिन ये सारा चीज रोकने के ये लोग आज बन के बैठे हैं बड़े बड़े पद पे तो ये क्या करेंगे? इनकी ये कहीं कर सकते हैं। इन लोगों को दूसरों की प्रॉपर्टी पे नजर है कि बड़े लोग हैं इनको। लेकिन आज जो इंसान 1 नंबर से 100 नंबर तक बढ़ा हुआ है, उस 100 नंबर का आदमी अगर चला गया है और उसके बच्चों पे अगर ये मुसीबत आई है, तो ये मुसीबत का काम हमें हल करना है ना। क्योंकि आज ये बात सोचो, अगर आज उनके बच्चों पे मुसीबत आई है तो कल हम पे भी आ सकती है। अरे
हमने ऐसे को अपना अंगरक्षक बनाया है। जो अंगरक्षक बन के आया है इस वक्त, वो ऐसा अंगरक्षक बन के आया है जो अपनी जान बचाने के लिए गुवाहाटी में जाके बैठ गया था। ये बताओ, तो हमें क्या बचाएगा? हमारे लिए क्या स्टेप लेगा? कोई स्टेप नहीं लेगा। उल्टा वो देख लेना, जितने लोग हैं ना, हम सबके पीछे घर के पास नोटिस भिजवाएगा, सबकी कुल संपत्ति पता चलेगा, फिर कुल संपत्ति के पीछे अपने घर में पैसा भरेगा, क्योंकि उसने तो कभी पैसा देखा नहीं है ना। मैं तो बोलती हूँ सबसे पहले उसके घर में रेड मारो, पता चलेगा। जहाँ जो आदमी 50 खोखे बांट रहा है, उसको तो पहले पता करो कि उसके घर में कितने खोखे पड़े हैं। उधर जाके घुस के पता चलेगा, तो पता चलेगा। क्योंकि जिसका वो चेला बन रहा है, जिस इंसान का चेला बन रहा है, उसका भी नाम खराब कर रहा है। आपको पता है? क्योंकि जो इंसान का वो चेला बन रहा है, वो इंसान ने भी कभी भी, वो इंसान भी बाला साहब ठाकरे को अपना भगवान मानता था। ये पूरा दुनिया जानता है कि आनंद खीरे सर अपने बाला साहब ठाकरे को अपना भगवान मानते थे, अपना गुरु मानते थे। उन्होंने उस इंसान ने भी कभी किसी से न पद लिया, न पैसा लिया, न शादी की, कुछ नहीं। उसने अपना संसार भी शिवसेना के साथ जगाया, और मर भी गया तो शिवसेना के साथ मर गया। आज उन्हीं के हाथ के नीचे के लोग हैं ऐसे हमारे बाला साहब ठाकरे के परिवार को गिराने को देख रहे हैं। सोचो, उनको रोड पे लाने को देख रहे हैं। तब तो मैं सोचूंगी जो शिवसैनिक आज उस गद्दारों के साथ मिले हुए हैं ना, वो सच्चे शिवसैनिक तो है नहीं, वो सिर्फ पैसों के भूखे हैं। और जो सच्चे शिवसैनिक है, अगर मेरी वीडियो से थोड़ा भी दिल पे लगेगा, तो उन गद्दारों को घर में घुस के मारेंगे। क्योंकि सिर्फ आज अब राजकारण की बात नहीं रह गई, आज धनुष बाण की बात नहीं रह गई, आज तो सीधी सीधी बात है, उनकी प्रॉपर्टी की बात हो गई। अब तो उनको उनकी प्रॉपर्टी छीन के उनको रोड पे लाने की बात हो गई। ये बात तो बहुत गलत है, ये गलत बात है। ये अभी कोर्ट से पूरा आ रहा है। आप कहते हैं ना, न्यूज़ चैनल देखिए, सब पे देखिए, डायरेक्ट बता रहे ये तो याचिका रद्द की गई। ये बहुत बड़ी राहत मिली है। इस वक्त आप सोचिए उनके ऊपर क्या बीत रही होगी, उनको क्या लग रहा होगा। कहीं ना कहीं वो उद्धव जी अपने पिताजी को कोस रहे होंगे कि ऐसे कुत्ते पाले थे, जो कुत्ते आज हमें ही काटने आ रहे हैं। ऐसी बात है। तो भाई आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आपकी बहनें आपके साथ हैं। देखिए, इस देश को चलाने वाली रानी लक्ष्मीबाई थी, इंदिरा गांधी थी। तो हम जैसी औरतें हैं जो आज भी देश को चला सकते हैं। और आप जैसे भाइयों को सिर्फ राखी नहीं बांध सकती, आप जैसे भाइयों तक आने वाले दुश्मनों के हाथ भी काट सकती हैं। विद्या देवी तो करके दिखाएगी। ये तो पक्का है कि जीत तो आपकी ही होगी, आपके सिवा किसी की जीत नहीं होगी। बस ये बात मेरा पूरी तरह से आपको वादा है। बस जय माता दी।